नारद मुनि और सब्जी बोला दोनों घूमने लेकर गए। जंगल बियाबान में घूमते घूमते जहाँ थे तो नारद मुनि कहने लग गया, बोला बोले बाबा, बोले हाँ, बोले तन के सृष्टि रचा रखी है, बोला जीना मरना, बोले के आन जान लगा रखा है, बोले मेरे तो समझ तो बाहर से। बोला बाबा ने बोला, बोला अच्छा तेरा समझ में बात को नहीं आ रही, बोला ना, बोला तू समझाना पड़ेगा। ने बोला हाँ, बोला मन ज्ञान ने को नहीं, बोला या सृष्टि क्यों कर रचा रखी तने। बोला ठीक से, तो बोला तू कर मेरे खातर पानी लिया, बोला मैंने प्यास लग गई। बोला ठीक से। नारद मुनि पानी ढूंढता ढूंढता दूरे लेकर गया। उड़े कुआ था, कुआ दौरे पहुंच गया। कुआ के ऊपर पानी भरने लग रही थी। राज्य की लड़की थी बहुत सुंदर। उसने देख कर न और नारद मुनि उस पर मोहित हो गया। ने सोचा इसका गला ब्याह कर लूँ तो सही हो जावे। वह पानी लेकर चाल पड़ी, उसके पीछे पीछे चाल पड़ा। वह राजा की लड़की थी, महल में चली गई तो उसका पीछे पीछे चले आ गया। राजा बोला आओ नारद मुनि, आओ जी आओ। बोला बोला आगे, बोला बैठो, बोला के खाना पीना है, बोलो क्या इच्छा है। न बोला और कोई इच्छा नहीं। बोला ये आपकी बेटी है, बोला बड़ी सुंदर है, बोला इसका साथ बोला मेरी शादी करवा दो। राजा ने बोला ठीक है, बोला नारद मुनि जी, बोला शादी करनी है बेटी की तो बोला हम आपका गला कर देंगे, आप वर्गीय योगी कहाँ मिले। तो फिर उसका ब्याह कर दिया नारद मुनि का, उस लड़की का गला। और फिर राजा बूढ़ा हो रहा था ना, बोला भाई राजपाट ही तेरा हो गया, तू संभाल। और अपना बोला मैं तो बूढ़ा हो गया। फिर कुछ दिन पाछा वो मर गया राजा। तो फिर वो रहने लग गए। उनका फिर एक लड़का हो गया, एक लड़की होगी। सही सुतरा डाल राजपाट संभाल रहे, मजे तो रहने लग गए। फिर नारद मुनि का मन में लोभ आ गया। ने सोचा दूसरा राजा आने लिया, उस पर चढ़ाई करवा दी, उसका राजपाट और लूट लेंगे। तो अपना सैनिक भेज दिए, बोला सेना तैयार कर कर उस पर फलाना राजा पर बोला चढ़ाई कर दो, उन्हें ख़त्म कर दो और बोला आप आने वो राजपाट और लूट लेंगे। उनका बोला ठीक से। इनकी सेना चली गई, युद्ध चालू हो गया। तो उस युद्ध में इनने के सैनिक सारे मारे गए। तो फिर एक सैनिक बाजे आया, आकर कहने लगा महाराज, बोले हाँ, बोले अपने सारे सैनिक मारे गए और अब वो राजा बोले अपना चढ़ाई करेगा, अब अपना लूटेगा राजपाट आके न। बोले अच्छा, बोले जान बचाई चांदी हो तो बाज लो। बोला ठीक से। नारद मुनि तो लेकर आपकी रानी ने दोनों बालका न रातों रात लेकर गया जंगल बियाबान में को भाज रहा वो उस्तागर वो उस्तागर। बोला कदे आ जावे, सैनिक पकड़ लिया हमने, कदे मार दे मैं। तो वे चले गए रातों रात और बहुत दूर लेकर गए। उड़ा आगे समुंदर था, समुंदर दूर जाकर डट गए। बोला रानी आड़ विश्राम करांगे, परेशान हो गए। वानू बोली रानी, बोला भूख लाग रही है महाराज, बच्चा ने वीर मन ने भी कि मैं खुआ पिया दे। इन्हें बोले आड़ के खुआऊँ पियाऊँ जंगल बियाबान में, इस समुंदर तक पर आना। बोले एक नगरी दिखा, चालू उसमें चल लांगे, उड़ा खावा पीवांगे। बोला जावांगे क्यों कर, समुंदर भरया पानी का। बोला इसमें एक नाव खड़ी दिखा, चल इस नाव में बैठ कर परला पार चल लांगे। उस नाव में बैठ लिए नारद मुनि भी और रानी भी, दोनों बच्चे। बीच में जा लिया ना समुंदर का वह नाव, तो उसमें नाव में पानी भरना शुरू हो गया। वह की तेली की जोरी थी, कई साल की खड़ी थी। रानी रोने लग गई, बच्चे रोने लग गए, बोला मरांगे डूबांगे। नो करदा करदा और उसमें पानी फुल भर गया। वह रानी भी डूब गई और दोनों बच्चे डूब गए। उसमें एक फट्टा हा पाट गया, वो फट्टा का सारा वो नारद मुनि तर तर कर परली साइड लेकर गया। उड़ जाकर खड़िया खड़िया रोवा, ये भगवान मैं लूट लिया, मेरे दोनों बच्चे मर गए, मेरी रानी मर गई, ये भगवान मेरा गले के बनी। रोने ला रहा खड़िया खड़िया। बोला बाबा गैल ताकने। बोला क्या हो गया नारद मुनि, क्या तो रो है। बोला तू मैंने पानी लेने भेजा था तू नु देखा। बोले ओहो, बोला महाराज आप। बोले हाँ। बोला के बात। बोला तना मैं किसी सृष्टि में फंसा दिया, बोला मेरे दोनों बालक मर गए, मेरी रानी। बोले आई तरह मैंने सृष्टि क्यों कर रच राखी है। बोले आगे समझ में। बोला इसी सृष्टि रच राखी है जाके न। बोला इसमें तो आदमी सा फंस जाए, मोह ममता में कुछ नहीं याद रंदा। बोला बस लोभ में इतना दस जावा है नहीं। बोला राजपाट बतेरा था मैंने, फिर भी इतना लोभ हो गया कि दूसरा राजपाट लूटने की तैयारी में अपने घर का नाश कर बैठा। बोले आगे ना समझ में। बोले आगे जब भगवान ने समझाया वो तो यह सृष्टि का यो ही चक्कर है, कुछ नहीं लेके जाना और कुछ नहीं लेके आना, आड़े करना आड़े धरना, आड़े इसमें से फंस जावे हैं लेकड़ने जीव को नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।